तो हमने कोई खास उसके ऊपर काम नहीं किया। अब भी हमारी इसलिए चीखें निकल गई हैं क्योंकि एक हमने फॉरेनर को मार दिया और अब सारी दुनिया देख रही है और सैंक्शंस लग सकती है, बहुत कुछ हो सकता है होने को। कभी किसी क्रिश्चियन को मार दिया, कभी किसी हिंदू को मार दिया, कभी किसी मुस्लिम को मार दिया ब्लास्फेमी लॉ का इस्तेमाल करके। तो हमने कोई खास उसके ऊपर काम नहीं किया। अब भी हमारी इसलिए चीखें निकल गई हैं क्योंकि एक हमने फॉरेनर को मार दिया और अब सारी दुनिया देख रही है और सैंक्शंस लग सकती है, बहुत कुछ हो सकता है होने को। लेकिन वही बात है कि शुरू में क्योंकि देखा नहीं गया और ये चीज हमने बढ़ाते चले गए। इसी तरह से ये जो आप बता रही हैं खवातीन का, तो इनके साथ भी, लेडीज के साथ भी मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा और उसके बाद कुछ वीक्स के बाद कोई और न्यूज आ जाएगी और हम सब लोग, मेरे समेत, मैं तो अपने आप को भी काउंट करती हूँ कि मैं भी उस न्यूज के पीछे लग जाऊंगी और बाकी न्यूज जो है वो वहीं कहीं रह जाएंगी। तो सिक्योरिटी हवाले से अगर बात करें, चाहे आप किसी दूसरे मुल्क के आए हुए लोग की, इंसान की बात करें, या फिर वहाँ के खुद के महिलाओं की, बच्चों की, किसी की भी बात करें, तो वहां पर सिक्योरिटी का किसी की कोई गारंटी नहीं है। आप अपनी ही जिम्मेदारी खुद लें। जैसे कि गाड़ियों में सफर जब करते हैं, तरीका होता है अपने सामान की हिफाजत खुद करें। तो शायद पाकिस्तान में ऐसा ही कुछ चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि अभी भी कोई 4-5 दिन पहले इस्लामाबाद पुलिस ने भी स्टेटमेंट को अपनी खुद ही देखनी होगी, इसलिए कि गवर्नमेंट या स्टेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है और होना तो चाहिए लेकिन होता नहीं है कि किसी को सिक्योरिटी दी जाए। अभी रिसेंटली जैसे इस्लामाबाद पुलिस ने एक स्टेटमेंट दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि जो जर्नलिस्ट समझते हैं कि उनकी जान को खतरा है या उनको किसी किस्म की सिक्योरिटी चाहिए तो वो हमें पेमेंट करें, यानी उनको पैसे दें तो वो हमें सिक्योरिटी गार्ड जो है वो दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिक्योरिटी गार्ड के बगैर लोग ज्यादा सिक्योर फील करते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान में तो सिक्योरिटी गार्ड्स ही मार देते हैं, चाहे वो सलमान तासीर हो या शहबाज भट्टी साहब। और ना ही किसी के पास इतने पैसे होते हैं कि वो इस तरह की सिक्योरिटी लेते फिरे, चाहे जर्नलिस्ट हो या कोई भी दूसरे लोग। तो लेकिन इस तरह की बात की जा रही है, गवर्नमेंट की अपनी तरफ से किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं की जा रही। अब आप ये किस तरह की स्टेटमेंट है कि आप जी पेमेंट कीजिए और हम जो है सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड कर देंगे। तो इसलिए लोगों को अपनी मदद आपके तहत ही काम करना होगा, लोगों को अपनी सिक्योरिटी खुद ही देखनी होगी और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को खुद उठानी होगी। बल्कि मैंने तो ऑर्डर भी कर दिया कि घर में जो है वो कैमरास बाहर की तरफ लगाने के, एटलीस्ट पता तो लगे कि अगर इन केस कोई किस्म की कोई बात होती है तो कौन लोग थे। ये तो खैर वैसे बेकार है, इसलिए कि कैमरास भी लगे हों तब भी पाकिस्तान में मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि किसी के ऊपर कोई खास एक्शन हुआ हो या उसको सजा मिली हो। हाँ, ये अरेस्ट जरूर करते हैं, अगर इनको बहुत ज्यादा कहीं से प्रेशर आए तो ये अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है और उसके बाद हम देख ही रहे कि क्या कुछ हो रहा है। जी। अच्छा, हम पाकिस्तान की जो छवि है, जो इमेज है, एक ऐसे नाकाम देश की हो गई है जिसको कर्ज का ब्याज देने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। ऐसे में जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, उसको आप क्या देखती हैं, या आम पाकिस्तानियों को कहीं ना कहीं खुद ही बंटवारे को खारिज करके हिंदुस्तान में मिल जाने की मांग करनी चाहिए, ऐसा आपको लगता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अब काफ़ी, वैसे तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो है ख़राब हो चुकी हैं और ख़ास तौर पे इकोनॉमी, और हम तो कह कह कर थक गए। बहुत लोगों ने, मेरे अलावा भी बहुत लोगों ने कहा है कि जी इकोनॉमी पे काम होना चाहिए। तो पाकिस्तान अभी भी अगर संभलना चाहता है, अभी भी अगर एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट और जो लोग यानी मुल्क को चलाते हैं, अगर वो अभी भी संभलना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि कम से कम भी 10 साल के लिए जो है और कुछ ना करें, या कम से कम 5 साल के लिए, 5-7 साल के लिए कोई और काम ना करें जिसमें कि वो दूसरों के दुख लेके बैठे रहते हैं, चाहे फलस्तीन हो या कश्मीर हो या अफगानिस्तान हो। इन सबको छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क के ऊपर अगर वो फोकस रखेंगे और इकोनॉमी पे काम करेंगे तो अभी भी संभाला जा सकता है। वरना तो यही होगा कि फिर दिवालिया डिक्लेयर करना पड़ेगा इनको और उसके बाद क्या होगा वो तो सभी जानते हैं। लेकिन अगर अभी भी ये चाहते हैं कि मुल्क को बचाएं और अपनी अपनी जो ये अपनी पोजीशंस लेके बैठे हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर है और कोई कुछ है, तो इनको सबसे पहले इकोनॉमी को ही संभालना होगा। और उसके लिए जो ये टैक्स की बात करते हैं कि लोग टैक्स दें, तो लोग तो टैक्स दे रहे हैं, लेकिन असल में जो इनके साथ बड़े बड़े मगरमच्छ, जिन्हें मैं कहती हूँ, बैठे हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, जो एटीएम कार्ड्स भी कहलाते हैं मिनिस्टर्स के,
सबसे पहले उनको पकड़ना होगा, उनसे पैसे निकलवाने होंगे, जैसे मलिक रियाज टाइप के लोग हैं, जहांगीर तरीन है और कई लोग हैं, फैसल वाउडा और बहुत सारे हमारे मिनिस्टर्स और सेनेटर्स हैं और बिजनेस कम्युनिटी है। इनसे जब तक ये पैसे नहीं जी। लेंगे, जब तक इनसे टैक्स नहीं लेंगे, जब तक ये कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, चीजें खराब से खराब होती चली जाएंगी। हम्म। बिल्कुल, हमने देखा है कि पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स भी हैं वो खुद पाकिस्तान में नहीं रहते, वो दूसरे अलग-अलग देशों में रहते हैं। वो खुद और उनकी फैमिलीज अलग-अलग देशों में रहते हैं और वो पाकिस्तान से पैसा लूटकर दूसरे मुल्कों में रहते हैं और वहाँ की आवाम बेचारी सारी मुश्किलें और मशक्कतें झेलती है। तो ऐसे में वहाँ पे कोई पॉलिसी या कुछ उस पे काम नहीं होता है कि एक रूल ऑफ लॉ होता है जिसके तहत काम किया जाता है, जैसे कि दुनिया में हर मुल्क में होता है। पाकिस्तान में इसको लेकर आवाम कितनी ज्यादा अवेयर है, जिस तरीके से वहां पे ये लूट और चोरी खुलेआम हो रही है? आपकी पहले तो अपनी बात ये। पब्लिक को इतना नहीं पता था, मगर पहले पहले तो पब्लिक इतना नहीं बोलती थी, लेकिन अब मैंने देखा है कि काफी लोग बात करने लगे हैं, आम लोग भी बात करने लगे हैं, स्पेशली करप्शन के ऊपर। और ना सिर्फ पॉलिटिशियंस की करप्शन, बल्कि हमारे जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं उनकी करप्शन पे भी बात होती है। उनके भी जो ये पापा जॉन्स पिज्जाज और इस तरह की फ्रेंचाइज जो खोल रहे हैं, तो लोग सवाल करते हैं, लेकिन इसके सिवा लोग कुछ कर नहीं सकते। जिन्होंने पॉलिसीज बनानी है, जिन्होंने ये सारी हम्म। चीजें ठीक करनी है, अगर वो खुद इसी काम में होंगे तो वो कैसे ठीक करेंगे? यहाँ पर तो सवाल उठाने की इजाजत नहीं है, अगर कोई सवाल उठाता है तो उसी को उठा लिया जाता है। तो ये चीज भी यहाँ पे चल रही होती है, लेकिन यहाँ पे ये जरूर है कि लोगों में अब अवेयरनेस आ गई। अब लोग पहले की जैसे बेवकूफ नहीं रहे, चाहे आप उसमें सोशल मीडिया का नाम ले लीजिए कि सोशल मीडिया ने काफी अवेयरनेस दी है लोगों को। और अच्छी बात है कि लोग अब बात करने लगे। पहले मैंने कभी नहीं देखा कि लोगों ने फौज के ऊपर सवाल उठाए हों, अब लोग सवाल उठाते हैं। हमें स्कूल कॉलेजेस में गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई, हमें गलत बताया गया कि जी हमने 71 की वॉर भी जीत ली थी, हमने 65 में भी ये कर दिया, हमने उस वक्त भी ये कर दिया। तो अब जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं नए, उनको पता है कि क्या हुआ था, और जाहिर है सोशल मीडिया ने ही बताया है आपको। ठीक है, जंग में जो है एक जीतता है और एक हारता है, लेकिन आप कम से कम अपने स्टूडेंट्स को, अपने लोगों को जी। झूठ मत बोलिए। अगर आप हारे थे तो आप हारे थे, और आपने उसके बाद अगर कुछ सीखा है, उस हार के बाद आपको कुछ सीखना चाहिए। जैसे मैं कोई तारीफ नहीं कर रही, लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ कि जब 62 में इंडिया जो है वो चाइना से हारा था, तो उसके बाद इंडिया ने इतना काम जरूर किया है कि अब रिसेंटली जब हमने चाइना को देखा लद्दाख में और दूसरी जगह पे आते हुए, तो वो उधर से वो आगे बढ़ नहीं पाया और इंडिया ने काफी अच्छे से उसको हैंडल किया। तो अगर पाकिस्तान ने भी कुछ जी मतलब जितनी भी, वैसे तो हमने सारी जंगें हारी हैं, लेकिन फिर भी अगर हम उसी से कुछ अक्ल ले लें और ये समझ जाएं कि हमें जंगों से कुछ नहीं मिलना और बिल्कुल। अपने काम से काम रखना चाहिए, अपने मुल्क को। हमें इकोनॉमी पे जब तक हम काम नहीं करेंगे, हम दुनिया में कहीं खड़े होकर बात करने के काबिल नहीं होंगे। ये चीज हमारी समझ में नहीं आती, हम हर जगह जिहाद के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ये चीज लेकिन आम पब्लिक समझ चुकी है। अब सिर्फ उन लोगों का समझना रह गया है जो असल में पॉलिसीज बनाते हैं, जिनके हाथ में जो है वो कहना चाहिए सारी चीजें होती हैं मुल्क चलाने की। जी, बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की आवाम जो, जैसे कि हम आए दिन इंसिडेंट्स देखते रहते हैं, कहीं न कहीं पाकिस्तान की आवाम का जो माइंडसेट है या उनकी जो अप्रोच है, वो कहीं न कहीं आए दिन सामने आती रहती है। चाहे वो हम फैसलाबाद के इंसिडेंट की बात करें या फिर सियालकोट की बात करें। आए दिन कितने सारे ऐसे मामले होते हैं, हम कितने गिनने बैठ जाएँ तो शायद उँगलियाँ भी बाकी नहीं बचेंगी। तो सिर्फ पॉलिसी मेकर्स ही नहीं, मुझे लगता है आवाम का भी बदलना, माइंडसेट का बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब मिलकर ही समाज या बनाते हैं और हमसे मिलकर ही मुल्क या देश बनता है। और उसको बनाने या बिगाड़ने का पूरा भागीदारी हम लोगों की सबकी होती है। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान एक क्योंकि हम एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते ये उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान संभले और खुद को संभालने की कोशिश करे, क्योंकि जिस तरीके से हालात वहाँ पे दिन ब दिन बदतरीन होते जा रहे हैं, उससे कहीं आसार अच्छे तो नजर नहीं आते हैं। शुक्रिया आरजू आपका, आपने थैंक यू। कीमती समय दिया और थैंक आपने यू सो अपनी मच। कीमती राय भी दी। थैंक यू सो मच अमर। जुड़ेंगे आपके थैंक यू। साथ जरूर। चलिए।